आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज की ताज़ा खबर में आपका खैर मकदम है। आज की ताज़ा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे पहले बात करेंगे ईस्ट एशिया समिट की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 16वें मशरक़ी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वर्चुअल इजलास में दहशतगर्दी, कोरोना वबा के दौरान ताउन, बहरी सलामती समेत दीगर आलमी और इलाकाई मसाइल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई की। पेगासस जासूसी केस की आज़ादाना तहक़ीक़ात की मांग करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सीजेआई एनवी रमन्ना की सदारत वाली सहरुकनी बेंच 10:30 बजे इस केस में फैसला सुनाएगी। इससे पहले अदालत ने अबूरी हिदायत का अपना फैसला महफूज रखा था। और फिर बात करेंगे क्रूज ड्रग्स केस की। क्रूज ड्रग्स केस में आरिन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज भी समाअत होगी। अर्जी में समाअत दोपहर में होगी। इस केस की समाअत मंगल के रोज नामुकम्मल रही थी। आर्यन की जानिब से अदालत में सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें पेश की थी। और फिर बात करेंगे कैप्टन अमरिंदर की नई पारी की तैयारी की। पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कयास आराइयां की जा रही हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। और फिर बात करेंगे गुलमर्ग लिटरेरी फेस्टिवल की। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आइकॉनिक वीक के तहत गुलमर्ग लिटरेरी फेस्टिवल का आज एहतमाम होगा। इस फेस्टिवल के इनेकाद में महकमे सयाहत, महकमे आला तालीम, जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज और जिला इंतजामिया बारामुल्ला का इशराक शामिल है। इसके अलावा और भी कई खबरें शामिल होगी आज की ताज़ा खबर में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। एनआईए के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। गणपुरा, अरन और गांदरबल में एनआईए के छापे हुए हैं। अहम खबर इस वक्त की आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। एनआईए ने कई मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। गणपुरा, अरन और गांदरबल में एनआईए ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। कई रोज से लगातार एनआईए जम्मू कश्मीर में कार्रवाइयां अंजाम दे रहा है। कई मकामात पर इससे पहले भी एनआईए की छापामार कार्रवाई हुई है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गणपुरा, अरन और गांदरबल में एनआईए ने छापे मारे हैं। पिछले दिनों में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सूरत हाल रही हैं, उस हवाले से एनआईए ये कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पेगासस जासूसी केस की आज़ादाना तहकीकात की मांग करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सीजेआई एनवी रमन्ना की सदारत वाली सहरुकनी बेंच 10:30 बजे इस केस में फैसला सुनाएगी। ख्याल रहे कि 13 सितंबर को स्पाईवेयर के इस्तेमाल के केस में आज़ादाना जांच की मांग करने वाली अर्जियों पर अदालत ने अबूरी हिदायत का अपना फैसला महफूज रखा था। बेंच ने इस मामले की जांच के लिए एक आज़ाद तकनीकी माहिरीन की कमेटी तश्कील देने के इशारे दिए थे। समाअत के दौरान मरकज ने अपना मौक़िफ़ रखते हुए कहा था कि यह अवामी बहस का मामला नहीं है, इसलिए हलफनामा दाखिल नहीं कर सकता। लेकिन हुकूमत ने जासूसी के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए एक पैनल कायम करने पर इत्तेफाक किया है। मरकज़ी हुकूमत के इस मौक़िफ़ की सुप्रीम कोर्ट ने तनकीद की थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील, इस पूरे मामले को लेकर के 10:30 बजे समाअत होनी है। देखिए, साफ तौर से पेगासस को लेकर लंबे समय से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि इस पूरे मामले में ये संकेत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अपनी तरफ से किसी कमेटी का गठन करेंगे जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि पेगासस मामले को लेकर उनकी तरफ से एक कमेटी का गठन किया जाए, लेकिन याचिकाकर्ताओं के द्वारा उसका विरोध किया गया था। बहरहाल आज इस पूरे मामले में 10:30 बजे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच अपना फैसला सुनाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ये कहा था कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, क्योंकि सरकार उनके फोन के द्वारा जासूसी कर रही है। उनके जो पर्सनल डाटा है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के दायरे में आता है, लिहाजा इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से भी यह सवाल किया था कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो क्या उन लोगों ने पुलिस में शिकायत की।
बहरहाल इन तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता दोनों के पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वो पेगासस मामले में एक कमेटी का गठन करना चाहते हैं, लेकिन जो कमेटी के मेंबर हैं वो फिलहाल अभी उनको मिल नहीं रहे हैं जो इस कमेटी को हेड करेंगे। बहरहाल आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना एक नया आदेश जारी कर सकती है। उस आदेश के मुताबिक ये माना जा सकता है मुनज़्ज़ा, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन कर सकता है जिसमें पूर्व हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज उसको हेड करेंगे और वो ये तय करेंगे कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा पेगासस को लेकर सरकार पर, वो क्या सही है या गलत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस पूरे मामले को वो खुद कंसीडर करेंगे और जो इस रिपोर्ट को कंसीडर करेंगे, यानी कि जो जांच कमेटी होगी वो सीधा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी, उसके बाद फाइनल जजमेंट आएगा। तो 10:30 बजे हमें इंतजार करना पड़ेगा कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ बड़ा फैसला आता है। बिल्कुल 10:30 बजे इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा फैसला आ सकता है। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज भी समाअत होगी। अर्जी पर समाअत दोपहर में होगी। इस केस की समाअत मंगल के रोज नामुकम्मल रही थी। आर्यन की जानिब से अदालत में सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें पेश की। आज मुलजिम अरबाज मर्चेंट की जमानत पर वकील अमित देसाई अपनी दलील पूरी करेंगे। आर्यन के वकील रोहतगी ने अदालत में दलील दी कि मुकुल के पास कुछ नहीं मिला और ना ही उसका तिबी मुआयना कराया गया जिससे ये जाहिर हो कि वो नशे में था। रोहतगी ने आर्यन की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि मोबाइल चैट में क्या है ये साबित होना बाकी है। उन्होंने दावा किया कि चैट का क्रूज ड्रग पार्टी केस से कोई ताल्लुक नहीं है, इसके बगैर किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आइकॉनिक वीक के तहत गुलमर्ग लिटरेरी फेस्टिवल का आज एहतमाम होगा। इस फेस्टिवल में मरकजी वजीर बराए खारजा उमूर और सकाफत मोहतरमा मीनाक्षी लेखी मेहमान खसूसी के बतौर शिरकत करेंगी। इस फेस्टिवल के इनकाद में महकमे सयाहत, महकमे आला तालीम, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज और जिला इंतजामिया बारामुल्ला का इश्तराक शामिल है। गुलमर्ग में मुनक्किदा इस लिटरेरी फेस्टिवल में मुल्क भर से नामवर मुसन्निफीन, शोरा और फनकार शिरकत करेंगे। इस फेस्टिवल में अदब सकाफत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल होगा। फेस्टिवल में मुख्तलिफ फनकार अपने फन का भी मुजाहरा करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मुनीर, फेस्टिवल के हवाले से हमें बताएं कि कब फेस्टिवल शुरू होगा और क्या कुछ खासियत रहेगी इस फेस्टिवल की। देखिए मुनज़्ज़ा, जिस तरीके से गुलमर्ग में पहली दफ़ा यहाँ पे जो लिटरेरी फेस्टिवल है सरकार की तरफ से हो रहा है और यहाँ पे तमाम तर तैयारियाँ हो चुकी हैं और अभी 9:45 बजे यहाँ पे बाज़ाब्ता यहाँ पे वेलकम एड्रेस होगा और यहाँ पे जो दानिश राना जो IPS है वो यहाँ पे वेलकम एड्रेस करेंगे और इस तरह से यहाँ पे तमाम तैयारियाँ आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। यहाँ पे सारी तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल है और स्टेज भी बना हुआ है, सारी कुर्सियाँ लगी हुई है और अब बस थोड़ी देर बाद जो 9:45 बजे यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे इस प्रोग्राम का आगाज़ होगा और यहाँ पे तमाम जो गेस्ट्स है, जो मरकजी वजीर जो बराई सकाफत जो है मीना लेखी जो है वो यहाँ पे आएंगे और इसके बाद ये 2 निशस्तों पर ये प्रोग्राम होगा और दोपहर तक जो मुल्क के नामवर जो अदीब है, मुसन्निफीन है, शोरा है वो यहाँ पे आएंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत जो है उन पे यहाँ पे डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ दूसरी निशस्त में यहाँ पे जो LG मनोज सिन्हा है वो यहाँ पे मेहमान खुसूसी के तौर पर दूसरी निशस्त में शिरकत करेंगे और इस तरह तमाम जो मेहमान है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और 9:45 बजे वो यहाँ पे इस हॉल में पहुंचेंगे और यहाँ पे वेलकम एड्रेस भी होगा और यहाँ पे जो मुख्तलिफ मौज़ूआत है अदब के हवाले से, सकाफत के हवाले से और तारीख के हवाले से और उन चीज़ों पर यहाँ पे बहस होगा। मुनज़्ज़र मुनीर, किस मकसद के तहत इस लिटरेरी फेस्टिवल का इनकाद किया जा रहा है? देखिए इसका मकसद यही है कि जो जम्मू कश्मीर में लिटरेचर जो है और अब मुल्क भर में जो मुख्तलिफ ज़बानों में लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो उसको तरवीज करने के, उसको फ़रोग देने के लिए इसका मकसद है ताकि जो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पे, एक प्लेटफॉर्म पे सारी ज़बानों के जो राइटर्स है वो आएंगे और मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करेंगे और इसके साथ साथ जो अदब है मुख्तलिफ ज़बानों में, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, कश्मीरी हो, सारी चीज़ें जो हैं उनको फ़रोग देने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। उसका यही मकसद है कि एक नई जनरेशन को, नई नस्ल तक जिसमें सूफीज़म
का भी एक हिस्सा है। उस सूफीज़म को नई नस्ल तक पहुंचाना, उसको बारावर कराना और इसी के साथ साथ जो लिटरेचर है उसको, उस अदब को नई नस्ल तक पहुंचाना, इसका बुनियादी मकसद यही है। इसलिए गुलमर्ग और वादी भर के मुख्तलिफ जो आइकॉनिक वीक के तौर पर ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है मुख्तलिफ मकामात पर, और आज इसी की कड़ी के तहत यहाँ गुलमर्ग में भी ये फेस्टिवल की एक कड़ी है जिसमें यहाँ पे मुल्क भर के नामवर मुसन्निफीन जो शोरा है, राइटर्स हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। मुनज़्ज़ा बिल्कुल, लिटरेरी फेस्टिवल है, अदब के हवाले से तो कश्मीरी लिटरेचर को इस फेस्टिवल के द्वारा भी प्रमोट किया जाएगा। मुनीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मुनीर मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे कि लिटरेरी फेस्टिवल है, अदब के हवाले से अदब को प्रमोट करने के लिए तो कश्मीरी जो लिटरेचर है उसको भी इस लिटरेरी फेस्टिवल के द्वारा प्रमोट किया जाएगा? नहीं, ज़रूर, जो कश्मीरी ज़बान है, कश्मीरी ज़बान पर भी यहाँ पे बात होगी, और जिस तरीके से कश्मीरी शोरा भी है यहाँ पे, कश्मीरी राइटर्स भी, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और वो भी अपने ख्यालात का इज़हार है। और इसमें एक हिस्से के तौर पर एक मौजू रखा गया है जो जम्मू कश्मीर के उभरते फनकार जो है, उभरते जो राइटर्स है, कलमकार हैं, उन पे भी यहाँ पे पेपर्स पढ़े जाएंगे, उन पे भी यहाँ पे डिस्कस होगा, और किस तरह यहाँ पे जो अदीब है, राइटर्स है, तारीखदान है, मौर्रिख है, और किस तरह कश्मीर पे वो लिख रहे हैं, और उन चीज़ों पे, उस मौजू पर भी यहाँ पे बहस मुबासा होगा। बिल्कुल मुनीर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।